और आज भी भगवान कितने ही संतों के साथ नित्य निरंतर बातें करते रहते हैं। कितनी ही कथाएं, कितनी घटनाएं वृंदावन की, ब्रज की ऐसी हैं जिनको वर्णन करते करते नेत्र सजल हो जाते हैं, रोम रोम पुलकित हो जाता है। हम गोकुल की बात करें कि गोकुल में भगवान रहते हैं, तब वहां पर कंस ने इतने दैत्यों को भेजा कन्हैया को मारने के लिए, लेकिन स्वयं मर के आ जाते। कन्हैया ने अपने ग्वाल मंडली तैयार करी, कुछ गोप ग्वाल तैयार करें और कहने लगे, बोले भैया तुम्हारो नाम का है? बोले हमारो नाम सुबल। तुम्हारो नाम? बोले हमारो नाम तोष। तुम्हारो नाम मधुमंगल। तुम्हारो नाम मनसुखा। चौरे लाला तेरो मनसुखा नाम क्यों है? बोले भैया देख, हमको अब कछु खावे पीवे को कछु बढ़िया मिले ना है, सो जो कछु मिले वही में पेट पालने, सो सूखे सूखे जीवन व्यतीत होते होते मन सुखा है। तो कन्हैया कहने लगे, आज से तुम्हारे खान पान की जिम्मेदारी हमारी, चिंता मत करो, अब तुम मन सुखाने ही रहोगे, तुम गोल मटोल है जाओगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो भैया क्या करें? बोले देखो भैया, आप सब हम मित्र है गए, मित्र तो है गए, लेकिन हम लोगों को कुछ काम काज भी करना चाहिए, खेल कूद भी करना चाहिए, ऐसे बैठे बैठे बातें कब तक निठा देंगे। तो बोले क्या काम करें भैया? बोले चोरी को काम करेंगे। कुछ कहने लगे, बोले भैया जो का होए। बोले चोरी ना जानो, चलो मैं सिखाता हूँ। तो भगवान श्याम सुंदर सबको चोरी की विद्या सिखा रहे हैं। बोलो राधे राधे। ये गुरु हैं चोरों के। दुनिया वित्त की चोरी करती है, लेकिन श्याम सुंदर संसार की चित्त की चोरी करते हैं। चित्त चोर बड़ा है या पर वित्त चोर? प्यार से कहो राधे राधे। हमारा चित्त चोर कन्हैया सबको सिखा रहे हैं चोरी करना। बोले ऐसा करो, तुम अपने अपने घर में जाओ और जाकर के अपने अपने घर में तुम चोरी करो। कैसे चोरी? अपने घर की कोई भी वस्तु छुपा लो और कोई को पता ना चल पाए, तो तुम पक्के चोर। देखते हैं सब अपने अपने घर में गए और कोई ने अपने घर में, सबने अपने अपने घर में चोरी करी। और कछु ने चोरी करी तो पास और कछु फैल, और फैल ऐसे भय के मारे पकड़े गए और इतनी उनमें मार लगी, इतनी मार लगी कि दूसरे दिन आकर के जब कन्हैया से मिले तो कछु रोवे, कछु बिलखे। कन्हैया कहने लगे का भयो? बोले लाला कन्हैया तेने तो ऐसो काम बतायो, ऐसो काम के चोरी को काम। अरे हमने अपने घर में जाकर चोरी करी तो मैया ने इतनी झाड़ू की मार मारी, इतनी मार मारी। तो कन्हैया कहने लगे कि एकल से काम नहीं चलेगा, बोले संगठन से काम करेंगे। अब संगठन में शक्ति होती है। तो कन्हैया क्या किया कि सबको एक साथ लेकर के अब चोरी करना प्रारंभ कर दिया। अब एक घर में चोरी करी, दूसरे घर में चोरी करी, तीसरे दिन तीसरे घर में चोरी करी। ऐसे करके महाराज हफ्ते भर में महाराज कितने ही घरों में भगवान ने माखन की चोरी कर डाली। महीने में एक दो बार करते तो शायद पकड़े ना होते, लेकिन हफ्ते भर में कितने घरों में जब एक साथ चोरी कर दी और ग्वाल वाल बड़ी छके छकाए, चमके चमकाए दिखने लगे तो सबको शक हो गया। तो बात उड़ने लगी। बोले भैया चोर घूम रहे हैं, माखन के चोर। बोले माखन को चोर भैया कौन है? बोले लगे कि नंद को लाला ही माखन को चोर है, और माने अपनी एक मंडली तैयार कर रखी है, बाल गोपाल चोर विद्या मंडल, और अपने दूर चेलों को लेकर के ये सबके घरों में जाकर के चोरी करता है। और जिनके घरों में चोरी हो जाती वो सखियां, वो गोपियां इतनी प्रसन्न होती कि वाह क्या बात है, आज कन्हैया हमारे घर में चोरी करके गयो। कल दूसरी गोपी सोचती कि आज मेरे घर में भी आए, तो अपने घर में वो माट मट कर सजा के रखती और दरवाजा खोल के रखती कि मेरे घर में आ जाए। एक एक गोपी कन्हैया के दर्शन करके कृतार्थ होती है। जब हल्ला हो गया कि भैया माखन की चोरी करते हैं कन्हैया, तो कुछ गोपियों ने जाकर के, तो कन्हैया ने सोचा कि भैया अपना नाम उजागर है गयो, सब में हल्ला है गयो, तो अब एक काम करो कुछ दिनों के लिए चोरी बंद कर दो।
जब चोरी बंद कर दी तो गोपियां इंतजार कर रही थी चोरी करने आएंगे, और कन्हैया जब नहीं गए तो क्या करने, बोले अब कन्हैया को जाकर के महल में ही देख के आना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने घर में आ नहीं रहे, गलियों में आ नहीं रहे, उनको देखें कैसे। तो बहाने से जाने लगी। एक गोपी गई, बोले मैया तुम्हारे लाला हमारे घर में चोरी करें। मैया बोली ऐसे ना मानूंगी, रंगे हाथ पकड़ के लाओ। बोले रंगे हाथ कैसे पकड़े? दूसरे गोपी ने आकर के कहा, बोले मैया आज तुम्हारे लाला ने हमारे घर में आकर चोरी करी। बोले तुम दारिन को कछु और काम है ना है, मेरे घर में आकर के मेरे लाला पे चोरी को दोष लगा रही हो तुम। का मेरे घर में माखन की दही की कोई कमी है तो तुम्हारे घर में जाकर के माखन की चोरी करेगो? यदि तुम्हारी बात में तनिक भी सत्यता है तो रंगे हाथ पकड़ के लाओ तब मानूंगी। अब गोपियां एक दूसरे से मिलती थी यमुना किनारे। अब आज कन्हैया कदम की वृक्ष के नीचे बैठे थे अपने गोप ग्वालों के साथ। ध्यान देना, बड़ी सुंदर लीला है। बैठे थे, विश्राम कर रहे थे। इतने में और उसी समय कन्हैया का सीआईडी मधुमंगल, छोटा सा बच्चा, और अपनी मैया के साथ यमुना किनारे गया। यमुना जल भरने उसकी मैया गई तो साथ में गया, और वहां जाकर के उसने क्या देखा कि गोपियां आपस में वार्तालाप कर रही थी। ध्यान देना, गोपियां आपस में क्या वार्तालाप कर रही थी कि गोपियां कहती हैं आपस में कहने लगी कि बोले बताते सही, हमारे घर में माखन चोरी कर गया और मैंने माता यशोदा से जाकर के खबर लगाई, उनको शिकायत करी कन्हैया की। तो वो क्या कहती हैं, बोले मेरे रंगे हाथ पकड़ के लाएगी तब मानूंगी। बड़ी डींग भरती है, बोले मेरे घर मेरे लाला की बुराई करने आई हो, रंगे हाथ पकड़ के लाएगी तब मानूंगी कि मेरे लाला चोर है। उन्हीं में से एक गोपी थी, जिस गोपी ने जब ये बातें सुनी तो वो कहने लगी कि तुम लोग जो बात कर रही हो कि तुम्हारे घर में आकर के कन्हैया उन्हें माखन चोरी करी, अरे तुम लोगों में वो सामर्थ्य नहीं है कि उसको पकड़ सको। एक बार मेरे घर में चोरी करके तो देखे, रंगे हाथ नहीं पकड़ लिया तो मेरा नाम भी। अब उस मधुमंगल ने जब सुना तो मधुमंगल ने सोचा कि अच्छा ये तो बड़ी ढींग भर रही है, जाकर कन्हैया को सूचना देना पड़ेगा। और ऐसी दौड़ लगाई इतनी फुर्ती में कि मिनटों में पहुंच गया कन्हैया के पास, और जाकर के कहने लगा, बोले भैया कन्हैया बहुत बड़ी खबर लेके आयो हूं। बोले क्या खबर है बता। तो कहने लगा, बोले भैया तू जाने बाकू जो अपने घर की गली में से निकल कर वहां में जामे तो गोकुल के अंत में, जो गोकुल के बाहरी सीमा में बस वहां पर जेको घर है ना, स्वर्ण जड़ित मणि जड़ित। बोले अच्छा अच्छे से जानू। बोले आज बात तो मैंने देखी कि बड़ी ढींग भर रही है, बड़ी बात बना रही है कि दुनिया के घर में चोरी करते होएगो, ये आज मेरे घर में चोरी करके देखे तब बताऊंगा। तो कन्हैया कहने लगे, अब जो होएगी सो देखी जाएगी, आज जई के घर में हम माखन चोरी करेंगे। बोलो राधे राधे। बोले अच्छा। सब ग्वाल वालन को लेकर के पहुंच गए कन्हैया बा के घर में, और घर में पहुंच गए, जाकर के देखा कि माट मटका भरे रखे हैं। सब ने माट मटकन में हाथ डाल डाल करके माखन निकालो, दही निकालो, खूब भरपेट खायो। और बात सखी जब तक यमुना किनारे है, अभी घर लौटी नहीं, जब सबने भरपेट माखन खाए लियो और पेट पे हाथ फेर के कहने लगे, कन्हैया अब तो बहुत जोर से पेट भर गए और चलें। तो कन्हैया कहने लगे, नमक हराम हो तुम तो रे बड़े नमक हराम हो। बोले का मतलब भैया?
अरे लाला, जिनको हम कछु खामे वाको कछु काम भी तो करना चाहिए। तो बता भैया का काम करने जाको हम? बोले तुम ऐसा करो कि जितनो माखन बच गयो, जितनो दही बच गयो, उन मटकन में से बाको निकाल निकाल के, कोबंते निकाल निकाल के जाके पूरे चिकने आंगन में लीप दो। बोले अच्छा। इतना सुनते ही चीख करके सब के सब ग्वाल वाल और माखन खोबा भर भर के निकाल रहे हैं मटकन में से, और पूरे चिकने आंगन को लीप दिया माखन से। विचार करो, वैसे तो वो आंगन चिकना, ऊपर से चिकना माखन और लीप दिया तो उसकी चिकनाहट दुगनी है। और चलो भैया चलो चलो चलो, काम है गयो, जाने लगे। लेकिन कन्हैया अभी अंदर। मधुमंगल कहता कन्हैया जल्दी आ जा, तू का अंदर ही रहेगो, अभी आने वाली है। कन्हैया कहने लगे तुम चलो, मैं आता हूं। और कन्हैया अंदर ही खड़े रह गए और दरवाजा लगा दिया। और वह गोपी आई तो एक मटका के ऊपर एक मटका, एक मटका के ऊपर एक मटका, ऐसे 3-4 मटका अपने सर पर रखे और हाथ में एक मटका। और आकर के माने जैसे ही दरवाजे की कुंडी खोली, दरवाजा खोला, दरवाजा खुल गया। उसे अभी इतना ज्ञान ही नहीं था, पता ही नहीं था कि घर में क्या हो गया। घर में डाका डल गया, उसे पता नहीं क्या लीला हो गई। तो बेचारी ऐसे ही प्रतिदिन की भांति और दरवाजे में से अंदर जाने लगी। और पहला कदम देहरी पे रखा और दूसरा कदम जैसे ही आंगन में रखा, महाराज ऐसी फिसली कि सीधे जाकर के सामने वाली दीवार में जाके लगी। और जितने माट मटका पानी के भरे थे वो सब नीचे फैल गए, पूरे में पानी पानी है गयो। और जितना दही से और चिकनाहट है गई थी, पानी और ऊपर से गिर गयो, तुम्हारा चिकनाहट चौगनी है गई। फिसल गई बेचारी, फिर उठे फिर गिरे, फिर उठे फिर गिरे। और कन्हैया दरवाजे पर लटके लटके घूमते हुए दरवाजे के बाहर आ गए और खड़े होकर के दिखाने लगे, चों काहे भाभी बड़ी ढींग भरती थी, आज पकड़ के दिखाए थे ना, तेरी घर में चोरी करी और देख तेरी हालत का करी हमने। बड़ी हमको आई पकड़वे वाली, मैया से शिकायत करेगी तो हमारी। तो वो कहती है, बोले लाला मोको तो मालूम ना, लेकिन मैं फिर कहती हूँ तू दोबारा चोरी करवे आइयो, और अगली बार तो को यदि मैंने रंगे हाथ ना पकड़ो तो मेरो नाम नहीं। और तो को रंगे हाथ पकड़ करके माता यशोदा के पास ले जाऊंगी। बोले अच्छा। रस्सी जल गई पर बल ना है गयो, भाभी होएगी सो देखी जाएगी, कल भोर में तेरे घर में ही चोरी करेंगे। अगली चोरी तेरे घर में ही होगी, समय भी निश्चित कर दिया। मधुमंगल कहने लगा भैया तूने ज्यादा ना बोल दी, जिस घर में चोरी करने होए बा घर की चोरी के बारे में इतना भेद ना बतायो करे। कन्हैया कहने लगे जो होगी सो देखी जाएगी, चिंता मत करो। रात भर गोपी सोई नहीं और रात भर इधर कन्हैया ग्वाल वाल नहीं सोए। ब्रह्म मुहूर्त में ही आकर के छिप गए उस गोपी के घर के बाहर। और गोपी भी समझ गई कि जब पूरी फौज आ गई। और गोपी ने नाटक किया क्या, बोले अपने सिर पर मटका रखी, खाली मटका, और लेकर जाने लगी घर के बाहर। यानी ये दिखाने के लिए कि भैया मैं जा रही हूँ मटका पानी लेने के लिए, ताकि ये अंदर घुस जाए। गोप ग्वालों ने समझा कि भैया ये तो गई, अब पानी भर में चलो। और वो गोपी कहीं गई नहीं थी ज्यादा दूर, पास में ही गई थी ताकि ये सब अंदर भर जाए। और सब के सब गोप ग्वाल दरवाजे खोल करके अंदर घुस गए। सबके सब अंदर जाकर के देखा कि महाराज कोई माट मटकन में दही नहीं है, माखन नहीं है। ऊपर नजर उठा करके देखा तो महाराज छीके पर लटका था दही का मटका। आहा। ग्वाल वाल कहने लगे तो भैया अब का करें, कैसे माखन उतारे, हम तो लौरी लौरी से हैं, नेक नेक से का करें। तो कन्हैया तो बुद्धिमान, इधर मधुमंगल भारी बुद्धिमान। बोले भैया एक काम करो,
घोड़ा बन जाओ। तो कछु ग्वाल बालन को घोड़ा बनाए, उनके ऊपर फिर घोड़ा लगे। लेकिन मधुमंगल जो है आज भीतर नहीं आ रहा, बाहर खड़ा है। कन्हैया कहते हैं अरे मधुमंगल कुआं। मधुमंगल कहता है भैया मुंह को भूख ना है। मधुमंगल को पता है कि इसने पहले ही कह दिया एक दिन पहले के चोरी करेंगे। और गोपी भी साधारण ना है, उसको इसने चैलेंज किया है तो वो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी और हवेल पकड़े जाएंगे तो मार पड़ेगी। उसने मधुमंगल कहता है भैया आज मेरे पेट में भूख ना आए। कन्हैया कहते हैं इतको जल्दी आएगा। और जो मधुमंगल कन्हैया के नीचे लगता था, यानी कि सबसे ऊपर कन्हैया और कन्हैया के नीचे मधुमंगल, आज कन्हैया मधुमंगल ऊपर नहीं चढ़े। मधुमंगल को पिटवे को डर है सो मधुमंगल नीचे ही लगे, सबसे नीचे। हड्डी में हड्डी ना है लेकिन फिर भी नीचे ही लग गए। बोले झेलेंगे कैसे, लेकिन वह गोपी की मार ना झेलेगी। और ऐसी जगह लगी कि नजर सीधी दरवाजे पर। मधुमंगल नीचे, 8-10 ग्वालवाल नीचे घोड़ा बन गए, उनके ऊपर कछु घोड़ा बन गए, उनके ऊपर कछु घोड़ा, और सबसे ऊपर श्रीमान जी। और पहुंच गए मटकी के पास और मटकी में से माखन निकाल निकाल के सब ग्वाल वालन को चटायो। और खुद खाने ही वाले थे, मधुमंगल ने नहीं खाया। और मधुमंगल की नजर तो बस वहीं लगी है दरवाजे पर। और जैसे ही वो गोपी आए महाराज, आते ही जो मधुमंगल ने देखा कि मधुमंगल के तो पसीने छूट गए। मधुमंगल नीचे से खिसका और ऐसी दौड़ लगाई मधुमंगल ने महाराज, पता नहीं चला। और जब नीचे से एक निकल जाए, खाली है जाए, तो ऊपर वाले का क्या होगा? पूरे टपाटप बेरी के तरह नीचे गिर गए। लेकिन कन्हैया वही मटकी पे लटके रह गए। सब भाग खड़े हुए और गोपी को किसी और से मतलब नहीं, कन्हैया से मतलब। और गोपी ने आकर के कन्हैया को पकड़ लिए। अब कन्हैया पकड़ा गए तो महाराज कन्हैया का रूप बदल गया, स्वभाव बदल गया। अब कन्हैया के हाथ बांध दिए, पांव बांध दिए। और कन्हैया कहने लगे भाभी तू मेरी कितनी अच्छी भाभी है, तेरे जैसी तो पूरे गोकुल में ना है, तू इतनी अच्छी है और तुम मुझको छोड़ दे। वो गोपी कहने लगी बोले तो आज मैं देखूं तेरी मैया को, आज मैं दिखाऊंगी रंगे हाथ पकड़ के। तो तेरी मैया बड़ी डींग भरे ना कि मेरे लाला कोई चोरी ना करे, मेरे लाला चोर ना आए, रंगे हाथ पकड़ के लाओगी तब मानूंगी। आज दिखाऊंगी तेरी मैया को कितने बड़े चोर हैं, मेरे घर में आके चोरी करी। कन्हैया कहते हैं बोले भाभी तू जो कहेगी सो मैं तेरे काम करूंगा। मेरी प्यारी भाभी, मेरी न्यारी भाभी, तू जो कहेगी सो करूंगा, मेरे एक बार हाथ खोल दे। तो गोपी ने सोचा कि पहले इससे मैं वचन ढूंढाऊंगा। तो गोपी कहने लगी बोले लाला देख, तुम इतनी कह रहे हो तो मुझको तुम पे दया आएगी। तो कन्हैया ने सोची अब बात बन गई, ये छोड़ देगी। लेकिन गोपी कहती है लेकिन एक शर्त पे छोड़ूंगी। बोले जल्दी बोल तेरी क्या शर्त है, हम तेरी सब शर्त पूरी करेंगे। गोपी कहने लगी कि तुम्हें गानो आवे। बोले हाँ गानो तो आवे। और तुम्हें नाचनो आवे? बोले हाँ हाँ नाचनो भी आवे। तो पहले क्या करोगे, गाओगे कि नाचोगे? बोले पहले गाना ही सुना देते हैं। सो कन्हैया गाने लगे। और कन्हैया बड़ी सुंदर सुंदर तो वाणी में गा रहे थे। कन्हैया ने इतने मधुर सुर में गोपी को भजन सुनाया कि खातिर कर ले नई गुजरिया। ब्रज के संतों का भाव है खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया ठाड़ो तेरे खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार।
रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, खातिर कर ले गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। जो कछु रसिया कहे सो करियो, जो रसिया कहे सो करियो, सास ननद को डर मत करियो, सास ननद को डर मत करियो, प्रेम होय तो दर्शन करियो, होय तो दर्शन करियो। कर मेहमानी अब मत चूके, कर मेहमानी अब मत चूके, समय न बारंबार। कर मेहमानी अब मत चूके, समय न बारंबार। खातिर कर ले गुजरिया रसिया ठाड़ो खातिर कर ले गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, ठाड़ो तेरे द्वार रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। खातिर कर ले गुजरिया रसिया ठाड़ो खातिर कर ले गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। ऐसे तालियों की सेवा करते हुए बोलिए हाँ। ये रसिया नित द्वार न आवे, ये रसिया नित द्वार न आवे, प्रेम होए तो दर्शन पाले, प्रेम होए तो दर्शन पाले, प्रेम होए तो दर्शन पाले, प्रेम होए तो दर्शन पाले। हृदय दे दाम सोम की संपत्ति, दे दे दाम सोम की संपत्ति, जीवन है दिन चार। दे दे दाम सोम की संपत्ति, जीवन है दिन चार। खातिर कर ले रसिया ठाड़ो खातिर कर ले रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, ठाड़ो तेरे द्वार रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। खातिर कर ले गुजरिया रसिया ठाड़ो खातिर कर ले गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे रसिया ठाड़ो तेरे कन्हैया मधुर सुर में बढ़िया भजन सुना दिए। अब गोपी कहने लगी अब नंबर है नाचवे को, तो कन्हैया कहते पहले हाथ तो खोल। सर गोपी ने हाथ खोल दी ने, और जैसे हाथ खुले तो कन्हैया ताता थैया करके नचने लगे। और गोपी गाने कि ठुमका लगा दे तो हे माखन खिलाऊंगी, माखन खिलाऊं बाम मिश्री मिलाऊंगी, ठुमका लगा दे तो हे माखन खिलाऊंगी। और कन्हैया ताता थैया तत थैया करके भगवान नाच रहे हैं। इतना बढ़िया भगवान नाचे कि गोपी तो हर्षित हो गई। बोले यदि इनको ना पकड़ती तो इतना सुख कैसे मिलता। और जब गवा लिया, नचा लिया और फिर से हाथ पकड़ के बांध दिए।
कन्हैया कहने लगे तू तो कह रही थी कि नाच देंगे गा लेंगे तो छोड़ देगी। बोले छोड़ेंगे तो तुम्हें बाद में, पहले तुम्हें मैया से मार पड़वाएंगे। बोले हमने जो मन में आई सो कर ली नहीं। कन्हैया कहने लगे मेरे साथ धोखा, इतना बड़ा धोखा, आज भाभी जो होगी सो देखी जाएगी, चल तो चल, मोगू लेके चल मैया के पास। बोले ठीक है। अब जैसे ही कन्हैया को पकड़ के हाथ और जाने लगी गोपी, तो गोपी ने सोचा कि घर से बाहर निकलूंगी तो द्वार पर मार्ग में कोई बड़े बूढ़े मिल जाएंगे तो अच्छी बात ना है कि मुंह ढक के चलो। सो 1.5 हाथ नीचे घूंघट लगायो और कन्हैया को कस के हाथ पकड़ लीनो और चले। अब जो उसके ग्वाल वाल, कन्हैया के जो ग्वाल वाल थे वो पीछे पीछे फौज की फौज इशारे से पूछ रहे कन्हैया से, अब कन्हैया तेरे का होएगो, अब तो तुम में मार लगेगी। कन्हैया कहते हैं मार लगे हमारे दुश्मन में। अभी देखो जा रहे थे मार्ग में तो कन्हैया का एक मंडल को एक सखा जो हाथे वही भाभी को, वही गोपी को देवर, और वो सामने से आए रहे हो। कन्हैया ने देखो कि अच्छा जे बढ़िया मिल गए, और वाने दूर से आते कन्हैया को देखे तो वो पहचान ना पायो कि जो मेरी भाभी है घूंघट में। लेकिन कन्हैया को देखे तो कहने लगे, बोले चौलाला कन्हैया इशारे से, कहाँ जा रहे हो तुम? चौलाला तुम कहाँ जा रहे हो? तो कन्हैया इशारे से कहने लगे, बोले अपन न्योतो है तो खावे के ताई जा रहे हैं न्योते में, और वो था 1 नंबर का भोजन भट्टा। सो उसने भी कहा, बोले अच्छा लाला तू भोजन करवे ताई जा रहे हो, हमारे पेट में भी भूख है। तो कन्हैया कहने लगे तू भी खाएगो? इशारे से बात हो रही है। बोले तू खाएगो? बोले हाँ हाँ कन्हैया मैं भी खाऊंगा, तू ले चलेगो? बोले बिल्कुल जैसी जैसी मैं कहूँ वैसे वैसे करियो। इशारे से बात हो गई। बोले ठीक है कन्हैया। पीछे लग गए उस संग में। अब कन्हैया कहने लगे, बोले भाभी बहुत जोते मेरे हाथ में दर्द है वे लग गए हैं, कष्ट है रहे हो मेरे हाथ बदल ले। भाभी कहने लगी अब अभी तुम्हारे हाथ में कष्ट है, अभी पता चलेगा तुम्हारे अंग अंग में जब कष्ट होगा, जब मैया तुमको मारेगी ना तब पता चलेगा। चुप रहो एकदम चुपचाप चलो। तो कन्हैया ने सोचा कि बात बनी ना है। सो कन्हैया ने दूसरा अस्त्र चलाया कि कन्हैया रोने लगे फुसक फुसक के। और जब कन्हैया रोने लगे तो भाभी को लगा कि आके हाथ में जरूर कष्ट है रहे होएगो। नेक्स्ट लाला कोई बात ना, अरे कन्हैया चल कोई बात नहीं, बड़ो चलिया है तू, मैं तो बोली बाकी बिहारी लाल की। सो कन्हैया कहने लगे, रोने लगे कन्हैया। तो भाभी कहने लगी चल तेरो हाथ बदल दूं, दूसरा हाथ दे। और जैसे हाथ छोड़ा और दूसरा हाथ जो पकड़ाया, लेकिन अपना नहीं अपनी मित्र का, और स्वयं स्वतंत्र हो गए और वही भाभी के देवर को हाथ पकड़ाए तीनों और चली। अब घूंघट है तो देख नहीं पाई। और कन्हैया तो गुप्त मार्ग से जल्दी से पहुंच गए मैया के महल में। जाकर के कहने लगे, अरे मैया बड़ी जोर की भूख लगी है, कजू खावे के ताई दे दे। मैया कहने लगा अच्छा मेरे लाला को भूख लगी है, अब हाल रुक नहीं तो मैं माखन खवाऊंगा। और मैया जल्दी से गई रसोई घर से, माखन लेके आई, रोटी लेके आई, और एक एक नेवाला तोड़ तोड़ करके माखन लगा के और कन्हैया को खिलाती जा रही है। और कन्हैया कहने लगे, बोले मैया आजकल मुझको बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, बहुत कष्ट में मेरे जीवन व्यतीत हो रहे हैं। मैया कहने लगी, मेरे लाला के जीवन में कष्ट? अरे मेरे लाला के जीवन में कष्ट आ जाए या से बड़ो दुर्भाग्य मेरो क्या होगा? बता लाला तेरे कौन जीवन में क्या कष्ट है? सारे कष्ट ने मैं हरण कर लूंगी, लेकिन तो कष्ट नहीं होने दूंगी। कन्हैया कहने लगे, मैया ज्यादा उतावली मत होए, मेरे जीवन में जो कष्ट है कि सब मुंह को चोर चोर कह के चिढ़ाओ। मैं जा गली से भी निकलूं, वही गली के लोग मुझे चोर कहें। जा बताओ मैया मैं कौन के घर में चोरी करवे जाऊं? अपने घर में का माखन की कमी है जो मैं इन दारिन के घर में चोरी करवे जाऊं? मैया कहने लगी, तू चिंता ना कर लाला, इन दारी कुआ भाड़े में जान दे, तू तो माखन खा।
कन्हैया कहने लगे मैया इनको कछु भरोसा ना है सके अभी हाल ही उनकी गोपी आके तो शिकायत करने लगे कि तेरे लाला ने माखन खायो मेरे घर में आके। लाला आज होएगी सो देखी जाएगी, आंधे कौन सी गोपी आती है। बाकू आज मैंने छठी को दूध याद ना दिलायो तो मेरा नाम नहीं। कन्हैया ने सोचा व्यवस्था बन गई, भाभी की व्यवस्था बना दी। इतने में ही भाभी आ गई, दरवाजे से चिल्लाई, अरे यशोदा रानी घर में है का? इतने में ही यशोदा जी समझ गई, बोले अभी हाल लाला तेने नाम लियो, देख आई गई। कन्हैया कहते हैं देख भैया अब तू जाने तेरो काम जाना है, यदि जाने मुझे चोर कही तो आज ठीक नहीं होएगा, मैं घर छोड़ के ही चलो जाऊंगा। मैया ने कही तेरो घर छोड़ के जाए तेरे दुश्मन, आज मैं देखूं जदारी को। सो मैया प्रधान द्वार पर पहुंची, बोली कौन है? बोले मैं हूं। बोले अपना चौकटा दिखा, घूंघट उठा। बोले बाबा होंगे घर में। बोले बाबा बाबा कोई ना है घर में, तू अपना मोहड़ो दिखा। और जैसे मोहड़ो दिखाए, बोले तू खाकर भी आई है? बोले मैया देख तेरे लाला ने आज मेरे घर में चोरी करी, तू कहती है ना कि रंगे हाथ पकड़ के लेके आओ, तो मैं देख रंगे हाथ पकड़ के लेके आई हूँ तेरे लाला को। मैया को इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई, और मैया मुंह में अपने पल्लू रख के इतने जोर से हंसे और कहने लगी चौरीदारी की तो अब अपने घर के लोगन में ही मेरो लाला दिखे। अरे ने देख तो सही कौन को पकड़ के लाई है। तो वहां की तरफ बाद में देखे, पहले सामने से देख रहे हैं कि मैया के पीछे से कन्हैया आ रहे हैं और इशारे करते हुए चो भाभी मजा आयो। और मैया की साड़ी पकड़ करके खड़े हो गए और उसने देखा कि जो हाथ मैंने किसका पकड़ा था, और देखा कि वही को देवर, और देवर में धक्का मारा और देवर वहां जा गिरो। कन्हैया से देवर वो कहने लगा, वो सखा चोरे लाला तूने तो कई न्योते में जा रहे हो खावे के दाई, कहाँ है न्योता? तो कन्हैया कहते हैं भैया आज तो धक्का से ही काम चला, आगे देखेंगे। उस गोपी को इतना बुरा लगा महाराज, इतना बुरा लगा, मुंह नीचे उतारे, मुंह उतर गया, मुंह नीचे किए हुए जा रही वापस अपने घर। तो कन्हैया फिर पहुंच गए उस गुप्त गली में से, और मार्ग में आकर के मार्ग रोक लिया और कहने लगे चौरी भाभी हमें पिटवाएगी? भाभी कहने लगी लाला मुझको मालूम ना चली, तूने कब ये चतुराई कर ली मुझको बता तो सही। बोले जब हमारो हाथ दर्द करे ना, हमने अपना हाथ बदलो तब तेरे देवर को हाथ पकड़ायो हमने। अच्छा तो तू बड़ा छलिया है लाला। और कन्हैया कहने लगे कि आज के बाद तूने यदि ऐसी गलती करी ना, हमको पिटवाए भी की सोची, अगली बार तूने यदि हमारो हाथ पकड़ो तो इस बार तेरे देवर को हाथ पकड़ायो तो अगली बार तेरे खसम को हाथ पकड़ा देंगे, फिर मत कहियो हमते हैं। बोलो राधे राधे।